अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरहाम खान और आप देख रहे हैं अरहाम खान ऑफिशियल। दोस्तों, मौजूदा बजट जो आने वाला है 10 जून 2023 को जो बजट आने वाला है, क्या इसमें मज़ीद गाड़ियां सस्ती होंगी या नहीं। दोस्तों, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे और कुछ मज़ीद न्यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। दोस्तों, अभी रिसेंटली पाकिस्तान में जो है पेट्रोल के प्राइसेस जो है वो 8 रुपये जो है वो कम कर दी गई हैं और डीज़ल की जो प्राइस है वो तकरीबन यानी 2 के 5 तकरीबन रुपए उसमें उसमें भी कमी कर दी गई। अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो पेट्रोल और डीज़ल के प्राइसेस में तकरीबन यानी 20 रुपये जो है वो पेट्रोल में ओवरऑल मजमूई तौर पे कम किया गया है और 35 रुपये जो है वो डीज़ल के प्राइसेस में कमी की गई है दोस्तों। अब दोस्तों, यहाँ पर जो पेट्रोल की ओवरऑल प्राइस है वो 262 रह गई है और जो डीज़ल की प्राइस है वो 253 रह गई। यानी जब इसके प्राइसेस बढ़े थे तो पाकिस्तान में चीज़ों की अशियाई खुर्दनोश के और बाकी गाड़ियों के ऑटो इंडस्ट्री और पार्ट्स की चीज़ों के प्राइसेस जो है वो काफ़ी हद दर्जे जो है वो बढ़ गई थी। पर जैसे ही गाड़ी के प्राइसेस 30 से 35 रुपये गिर गई हैं, अभी किसी चीज़ में कोई भी चीज़ जो है वो सस्ती नहीं हुई। बल्कि अगर आप लोग किरायों को देखेंगे जो कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है दोस्तों, तो उसमें कोई कमी नहीं की गई, बल्कि उनके ऊपर बिल्कुल असर पड़ा ही नहीं है। जस्ट प्राइस इंक्रीज़ हुई है और वापस जो है वो डिक्रीज़ नहीं हुई। बहरहाल दोस्तों, गाड़ियों के पेट्रोल की जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती गई हैं तो किरायों में और बाकी चीज़ों में भी इसके साथ यानी चीज़ों के प्राइसेस में इंक्रीज़ होती गई, पर डिक्रीज़ देखने को नहीं मिली। उसकी वजह यह है दोस्तों कि पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है जो हर चीज़ में वो इंक्रीज़ तो चाहती हैं, वो चाहती है कि सस्ती मिली, पर वो चीज़ें उसको सस्ती मिली जो वो सेल नहीं कर रहा है। यानी दूसरे लोग सेल कर रहे हैं तो वो चीज़ें उसको सस्ती चाहिए और जो खुद वो सेल कर रहा है वो महंगे सेल करना चाहता है। तो पाकिस्तान में ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरे इससे दोस्तों जो गाड़ियों के प्राइसेस हैं उसके ऊपर भी बिल्कुल असर नहीं पड़ा। जैसे आरडी पाकिस्तान में 2-3 महीने पहले उन्होंने ख़त्म कर दी थी। तो आरडी का मतलब दोस्तों ये रेगुलेटरी ड्यूटी टैक्स जो है वो 10 से 15 लाख रुपए एक गाड़ी के ऊपर कम हुई है। अब अगर हम पुरानी गाड़ियों को देखेंगे तो जिन लोगों के पास पुरानी गाड़ियाँ उन्होंने 1 रुपया भी उसमें से कम नहीं किया, बल्कि उल्टा जो नए गाड़ियों के प्राइसेस है उसके फेक न्यूज़ बना के फेसबुक और तरह तरह के प्लेटफॉर्म पे वो शेयर करते हैं और साथ में लिख देते हैं कि 20 लाख रुपए कम हुआ, 15 लाख रुपए। दोस्तों, अभी तक कोई भी गाड़ी सस्ती हुई नहीं, क्योंकि जब आरडी लगाई जा रही थी तो उस टाइम डॉलर की प्राइस जो थी वो 160 से 70-80 था और जब आज के डेट को देखा जाए तो जो डॉलर है उसकी प्राइस तकरीबन 310-315 जो है ओपन मार्केट में मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि वो इसके ऊपर बिल्कुल इफेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि इसकी प्राइस में जो गाड़ी आपको 1 साल पहले 10 लाख में मिल रही थी वो अभी 25 लाख में मिल रही है। तो अगर आरडी निकाल भी दिया जाए तब भी गाड़ी सस्ती नहीं होंगी और ना ही कोई गाड़ी सस्ती करने को तैयार है। दोस्तों, पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी दोस्तों रिसेंटली एक बात यानी ऑटो इंडस्ट्री में ये एक बहुत बड़ी एक धूम मची थी कि रशिया से ऑयल आने वाला है, रशिया से हमें जो पेट्रोल मिलेगा उससे पाकिस्तान की हालत बेहतर होगी। तो दोस्तों, ना ही ऐसा कोई तेल मिलने वाला है, ना ही उससे पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। उसकी वजह आप लोगों को बताता चलो दोस्तों, जो रशिया से हमें तेल मिलने वाला था वो क्रूड ऑयल था, यानी उसको पाकिस्तान में ला करके दोबारा उसको रिफ़ाइन करना था। दूसरा उसका जो यानी ट्रैवलिंग कॉस्ट था वो तकरीबन 13 से 14 हज़ार किलोमीटर उसका यानी फ़ासला था। तो ये सारा जो है यानी आप 13 से 14 हज़ार किलोमीटर फासला जब आप तय करते हैं उसके ऊपर काफ़ी पैसा लगता है, तब जाके वो भी आपको क्रूड ऑयल मिलता है। और दोस्तों, इससे पहले या अभी जो हम पेट्रोल लेते हैं वो कतर और सऊदी अरब यूएई से लेते हैं जो कि रिफ़ाइन ऑयल होता है और उसका जो फ़ासला है वो तकरीबन यही कोई 3000-4000 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप अगर फासले को उसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपको ये वाला पेट्रोल महंगा पड़ेगा जो क्रूड ऑयल हम रशिया से ख़रीदेंगे। तो ये एक अफवाह थी। बहरहाल हम खुद चाहते हैं इमरान खान को और अल्लाह करे वो दोबारा वज़ीर आज़म बने, पर ये एक अफवाह थी और पाकिस्तान में बहरहाल इसके बारे में पाकिस्तान को मज़ीद सोचना चाहिए। पास ईरान हमारा है, उसमें 500-600 किलोमीटर में हमें पेट्रोल मिल सकती हैं, बल्कि ये जो 262 रुपये में पेट्रोल मिल रही है हमें 150-100 रुपये में भी मिल सकती हैं। पर पता नहीं ऐसा क्या इशू है जो पाकिस्तान वहाँ से ले नहीं सकता। बहरहाल दोस्तों, जो रशिया वाली ऑयल थी वो बिल्कुल एक फ़ेक न्यूज़ था और इसके अंदर कोई भी सच्चाई नहीं थी दोस्तों। और क्रूड ऑयल का मतलब दोस्तों, आप लोगों को अगर पता नहीं हो तो क्रूड ऑयल का मतलब है कि ख़राब ऑयल ले करके उसको साफ़ करना होता है, उसके बाद उसके ऊपर दूसरा पाकिस्तान में ऐसी कोई मशीनरी या कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है कि वो जल्द अज जल्द उसको साफ़ कर सके और मार्केट में ला के उसको सेल कर सके। तो ये एक बहुत बड़ी जो है मिसकंसेप्ट थी दोस्तों। इसके अलावा
पाकिस्तान में जो डॉलर की प्राइस है वो यानी जो अभी बजट देने जा रही हैं उस हिसाब से उन्होंने जो डॉलर की प्राइस रखी वो अभी से उन्होंने क्लोज़ मार्केट में 295 रुपये रखी है, यानी अभी 286 आज के डेट में जो है क्लोज़ मार्केट में पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो है वो यानी फ़रोख्त हो रहा है, यानी सेल हो रहा है। यानी अगर आप जाके चेंज करेंगे तो आपको 285 रुपये के हिसाब से डॉलर जो है वो सेल करना पड़ेगा। जबकि यानी जून 10 यानी आज से 7 दिन बाद ये 295 रुपये के ये मज़ीद बढ़ने वाला है बजट के साथ। तो 10-12 रुपये ये मज़ीद बढ़ जाएगा और उस हिसाब से फिर उन्होंने उसका जो रेट फिक्स किया है वो 295 रुपये क्लोज़ मार्केट में, जो कि ओपन मार्केट में आपको 315 से 320 तक मिलेगी दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर एक और बात आती है कि गाड़ियों के ख़रीद फरोख्त में कमी हुई या ज़्यादा यानी सेल हुए। अब दोस्तों यहाँ पर टोयोटा सबसे आगे, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है सेल किया और पता नहीं पाकिस्तान में टोयोटा ऐसी क्या जादू कर गया कि वो हर बार जो है हर साल उसकी सेल में जो है वो इंक्रीज़ होता है और बाकी गाड़ियों के सेल में जो है वो थोड़ी सी वो डिक्रीज़ आता है। अब दोस्तों यहाँ पर होंडा की बात की जाए तो पिछले एक साल में 90% यानी 89% इसके ख़रीद फरोख्त में कमी रही हैं दोस्तों। इसकी वजह यह है दोस्तों कि वो अपने टेक्नोलॉजी को बढ़ाते नहीं हैं, प्राइसेस इंक्रीज़ करते जाते हैं और जो उसकी क्वालिटी हैं वो वहीं की वहीं रहती हैं, तो ये चीज़ें उसके ऊपर इफेक्ट करती है। और पाकिस्तान में दोस्तों इसके ऊपर हम 3 व्हीलर और 2 व्हीलर की भी अगर बात करेंगे तो टोयोटा के बाद जो ब्रांड्स आते हैं, होंडा है, किया है, ये बाकी चीज़ें हैं। तो दोस्तों टोयोटा में उन्होंने जो 1.5 लीटर यानी 1500 सीसी वाला जो यारिस गाड़ी था वो जून में उन्होंने पाकिस्तान में बेच देना था, ये मुतारिफ करा देना था, लोग उसको ख़रीद सकेंगे यानी जून में। पर अभी ये 3-4 जून चल रहे हैं, 5 जून चल रहे हैं और अभी तक जो है पाकिस्तान में वो आई तक नहीं है। और यहाँ पर अगर हम 1.3 की बात करेंगे यानी 1300 सीसी वाली यारिस गाड़ी की तो वो जुलाई में आने वाली थी, पर जुलाई तो दोस्तों 1 ही महीना अभी बाकी, अभी कौन सा ऐसे टाइम बाकी है जो गुज़र के ये गाड़ी आ जाएगी पाकिस्तान में। यानी उन्होंने पाकिस्तान में जो नई वेरिएंट्स है वो बेचना तक भी गवारा नहीं समझा और उन्होंने बिल्कुल इस इंडस्ट्री की तरफ जो है ध्यान नहीं दिया। बहरहाल दोस्तों ये हमारे पाकिस्तानी लोगों की वजह से भी है, क्योंकि जैसे कि अभी पाकिस्तान में CD70 और CG125 पाकिस्तान में सेल हो रहा है, उसकी रीसेल भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सेल होता है। उसकी वजह क्या है कि मैं तो होंडा ही लेसा वाला जो कंसेप्ट है वो पाकिस्तान में भी तक आ रहा है दोस्तों। और 1970 से लेकर के आज तक जो स्टिकर्स आ रहे हैं सिर्फ वहीं चेंज हो रहे हैं, उसके बाद टेक्नोलॉजी में कोई भी कमी पेशी या कोई भी जिद्दत नहीं आई है। जबकि आप अगर इंडिया को देख ले, बंगाल को देखें, चाइना और बाकी कंट्रीज़ को देखेंगे तो होंडा वाले उनके लिए हर साल नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, नए प्राइसेस लाते हैं। और ये भी नहीं है कि हर साल या 6 महीने 3 महीने या 2 महीने 1 हफ्ता बाद उसके प्राइसेस बढ़ते हैं, ऐसे नहीं है, बल्कि साल में एक ही दफ़े एक माकूल प्राइस उसकी बढ़ती हैं और वो भी इतनी बढ़ती हैं कि वो महसूस नहीं होती। जबकि पाकिस्तान में हर वीक, हर महीना, हर 2 महीने बाद गाड़ियों के प्राइसेस में बहुत बड़ी इंक्रीज़ आती हैं और ना पूछने वाला कोई है ना। ये दोस्तों अभी हमारे ऊपर भी यानी आवाम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप जो चीज़ जो है वो नहीं खरीदती या उसके ऊपर आप प्रोटेस्ट करते हैं तो तभी जाके उसमें वो चेंजेस लाते हैं। अब दोस्तों यहाँ ये इंडस्ट्री जितनी ख़राब हुई है, जितने इसको नुकसान पहुँचाया गया है पिछली 7-8 महीने साल में, तो दोस्तों इसके ऊपर काफ़ी लोग खुश भी है, जिसमें यानी ज़्यादातर ये पॉलिटिकल वर्कर्स और पॉलिटिकल लोग हैं। पर दोस्तों इसके ऊपर खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो ऑटो इंडस्ट्री है इसकी पीछे बहुत बड़ी तादाद में लोग काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, कारोबार, लोगों का चूल्हा जलता है। तो अगर ये ऑटो इंडस्ट्री भी सिर्फ पाकिस्तान में थोड़ी सी डेवलप हो जाए और एक अच्छी इसके ऊपर जो है काम की जाए तो बहुत बड़े बेरोज़गारी से बचा जा सकता है दोस्तों। दोस्तों ये इसके अलावा चाइनीज़ गाड़ियों की तरफ अगर हम आएंगे, जिसमें CD70 के बाद जो चाइनीज़ गाड़ी हैं यूनाइटेड और ये जिमको और इस तरह के काफ़ी ब्रांड्स पाकिस्तान में चल रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि अपने प्राइस को बस आगे रख करके उन्होंने मार्केट के ऊपर जो है वो पंजा गाड़ रखा हुआ है और प्राइस को वो बीट करते हैं हर जगह पे और हर गाड़ी के साथ वो अपने प्राइस को कंपेयर करके अपनी रीसेल बढ़ाता है दोस्तों। तो चाइना गाड़ियों ने जो है वो तो वहाँ पर उन्होंने सबको मात दी हुई है, पर बाकी चीज़ें जो ब्रांड वगैरह है, टोयोटा है, होंडा है और बाकी गाड़ियाँ हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्टिकर्स और इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया, बाकी कोई क्वालिटी चेंज नहीं की, कोई भी चीज़ उन्होंने चेंज नहीं की दोस्तों। तो ये एक थी शॉर्ट सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये अच्छी लगी हो या इसमें कोई चीज़ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मुझे इसको लाइक करें। अगर आपको वीडियो में कोई कमी है और कुछ मुझे एक्स्ट्रा आप सजेशन देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, वस्सलाम।